जरूरी नहीं रोशन चिरागों से ही हो, घर में उजाला शिक्षा से भी किया जा सकता है और जिंदगी में भी। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 5 के बुक से साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसको आप आज एकदम शुरुआत से लेकर डीप तक जानने वाले हैं। वॉल्केनोस, अर्थक्वेक एंड टाइडल वेव्स। वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो के बारे में पूरा जानने वाले हैं, और अर्थक्वेक के, भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पूरा जानने वाले हैं, और ज्वारीय लहरों के बारे में पूरा जानने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत ही डीप में समझेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आता है, ज्वालामुखी किसको कहते हैं, ज्वारीय लहरें क्या होती हैं, और अर्थक्वेक क्या होता है। इन सारी चीजों को यहाँ पे जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अभी आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उससे आप लोगों को नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम लोग चलते हैं वॉल्केनोस, अर्थक्वेक एंड टाइडल वेव्स में। आइए देखते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो का क्या मतलब है और वॉल्केनो कहां से आता है, इस चीज को जानेंगे। वॉल्केनो के अंदर क्या मौजूद होते हैं? वॉल्केनो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैग्मा मौजूद होते हैं। क्या निकलते हैं उसके बीच से? मैग्मा। मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी की कुछ जो कमजोर दरारें होती हैं, ठीक है, उन दरारों के बीच में से एकदम लावा मैग्मा, नीचे से गर्म गर्म मैग्मा कैसा होता है? एकदम हॉट होता है। कैसा होता है? गर्म, एकदम आग, एक तरह से आग से भी बेहतरीन वो ज्वलनशील होता है, आग ही कह सकते हैं उसको। ये पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें भरी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जहां पृथ्वी का सतह जब सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वहां पे कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद उसमें से नीचे से मैग्मा बाहर जब पृथ्वी के ऊपर आता है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ लिख करके भी बताया गया है क्या है। अ वॉल्केनो इज अ क्रैक और an ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट को ओपन करके, ठीक है, जो रॉक्स या जो भी मैग्मा बाहर निकलते हैं, ठीक है, विच हॉट गैसेस एंड मेल्टन रॉक्स, कुछ रॉक्स जो है कि उसमें से पिघल करके साथ में एकदम आग के जैसा निकलते हैं बाहर, उसके बाद उसके साथ में कुछ जहरीली गैसें बाहर आती हैं, कम आउट ऑफ द अर्थ, इज कॉल्ड वॉल्केनो। जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, खनिज के साथ में गर्म हवाएं, गर्म गैसें, ये सारे चीज निकलते हैं, जो निकल करके एकदम शंकु के आकार का ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, टीला जैसा। और समुद्र के नीचे जो वॉल्केनो का जो प्रोसेस होता है बहुत समय के बाद होता है। ये पृथ्वी पर की अगर बात करें तो ये एकदम शंकु के आकार का हो जाता है, और उसमें से जो भी पदार्थ निकलते हैं, राख निकलते हैं, साथ में लावा निकलता है, ये सारे लोगों के निकलने की प्रक्रिया और जमीन पर फैल जाने के, अगल बगल बहने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो। वॉल्केनो आप लोगों को अच्छी तरह से यहां से अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, तो और आगे चलते हैं, इसको और डीप में यहां पर डिफाइन किया गया है, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। जानते हैं वॉल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 3 प्रकार के वॉल्केनो पाए जाते हैं। वॉल्केनो 3 प्रकार के जो पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, से पहला है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी मेरे प्यारे बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ये दिस वॉल्केनो आर एक्टिव एनी टाइम, ये एनी टाइम रहता है, और ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये वो वॉल्केनो है, यानी कि वो ज्वालामुखी है जो हमेशा सक्रिय रहता है, कभी भी फट सकता है। फिलहाल में ही ये दुर्घटना हुई है, फिलहाल में जो ज्वालामुखी फटे हैं, ठीक। वेसुवियस, माउंट फुजी एंड माउंट एवरेस्ट, ये 3 प्रकार के वॉल्केनो के हमने यहाँ पे जो नाम लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्टिव वॉल्केनो के नाम से जाने। चिली, सिटिस्क, अलास्का, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डोरमेंट वॉल्केनो के हैं। चिली, सिटिस्क, ठीक, अलास्का। दिस वॉल्केनोस आर वन। देखिए इसका बार बार मैं ये समझा रहा हूं कि वो वॉल्केनो है मेरे प्यारे बच्चों जो हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये एक्टिव होते हैं और फटते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन समय लगता है, कुछ टाइम का ड्यूरेशन होता है, जैसे 10 साल, 20 साल, 15 साल में ये एक बार फटते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्टिविटी 10 साल, 15 साल में होती है, ये भी एकदम गुंबद जैसे हो जाते हैं, शंकु के आकार का, ठीक है। इसके अंदर से भी वॉल्केनोस बाहर आते हैं। इसमें अब देख लेते हैं थर्ड टॉपिक, चिली, सिटिस्क, अलास्का, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डोरमेंट वॉल्केनो के हैं। चिली, सिटिस्क, ठीक, अलास्का।
दिस वॉल्केनोस आर वन। देखिए इसका बार बार मैं ये समझा रहा हूं कि वो वॉल्केनो है मेरे प्यारे बच्चों जो हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये एक्टिव होते हैं और फटते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन समय लगता है, कुछ टाइम का ड्यूरेशन होता है। जैसे 10 साल, 20 साल, 15 साल में ये एक बार फटते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्टिविटी 10 साल 15 साल में होती है। ये भी एकदम गुंबद जैसे हो जाते हैं, शंकु के आकार का, ठीक है। इसके अंदर से भी वॉल्केनोस बाहर आते हैं इसमें। अब देख लेते हैं थर्ड टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं दीज आर वॉल्केनोस, ठीक, विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर एंड विल बी पॉसिबिलिटी नेवर इरप्ट अगेन। मतलब वो वॉल्केनो ये हैं जो अभी तक कभी फटे नहीं, बहुत सालों से, ठीक है, ये फटे नहीं और आगे भी इसको न फटने की संभावना है। समुद्र के अंदर कभी कभी ये जो है विलुप्त, इसको विलुप्त वॉल्केनो के ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये समुद्र के अंदर इसके फटने से कुछ नई नई द्वीपों के निर्माण हुए हैं। समुद्र के अंदर कुछ नए नए जो विस्फोट हुए हैं वो कहां हुए हैं, किस जगह पे, और उसका क्या नाम है, ये हम लोग बता रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वो जैसे न्यूजीलैंड में माउंट एग्नेसियोन और तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये दो प्रकार के वॉल्केनोस ऐसे पाए गए हैं जो समुद्र के अंदर विस्फोट करके कुछ नए द्वीपों का निर्माण वहां पर कर दिए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखते हैं टेडल स्वेट्स एंड सुनामी, यानी कि ज्वारी लहरें और सुनामी के बारे में हम यहां पे जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ज्वारी लहरें कहां आती हैं? समुद्र के अंदर आती हैं। ये कैसा नाम है? ये जापानी नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? जापानी नाम है, ठीक है। सुनामी एक जापानी नाम है, इसको जापानी नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और ये जो है समुद्र के अंदर चक्रवात की वजह से, भूकंप की वजह से, ठीक है, ये सबसे अधिक उसमें पैदा होते हैं, ठीक है। चक्रवात की वजह से, भूकंप की वजह से, जो ये तूफान आते हैं ना, तूफानों की वजह से, इन सारे चीजों की वजह से जो भी हलचल होती है ये बड़ा ही भयानक होता है। समुद्र के अंदर बहुत ही विनाशकारी इसको माना जाता है, ठीक है। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? सुनामी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो ज्वारी लहरें हैं उसको सुनामी के भी नाम से जाना जाता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कमेंट भी करिएगा जो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इफेक्ट ऑन नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो प्राकृतिक नुकसानियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, प्राकृतिक से हम लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इन सारे नेचुरल डिजास्टर होने से, ठीक है, हम लोगों के लाइफ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम लोगों की लाइफ खराब हो सकती है बहुत ज्यादा। इसके जीवन में, किसी के भी जीवन में तंगी आ सकती है। किसी का घर गिर गया, किसी का द्वार गिर गया, किसी की मशीन उखड़ गई, ठीक है, किसी कोई भी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, पूरे जीवन भर की कमाई किसी भी एक मकान में डाला है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अगर उसका भूकंप के कारण अगर कि गिर गया पूरा मकान, तो उसको बहुत ही ज्यादा नुकसानियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉस ऑफ मींस ऑफ द लाइवलीहुड, ठीक है, उसके बहुत सारे सोचों पे और उसके जीवन में बहुत सारी तंगियां आ सकती हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए क्या है सर, स्पेयर्ड ऑफ डिजीज ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड। मतलब कि बहुत सारे जैसे कि भूकंप आते हैं या चक्रवात आते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें, बहुत सारी हवाएं, कंक्रीट जो है खाने वाले चीजों में पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीजों में डिजीज, ऐसे बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर होने के बाद, जिससे व्यक्ति मर जाता है या उसकी दवा करते करते एकदम पूरी जिंदगी में उछल जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये एक तरह से और नुकसानियां कर सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड, मतलब कि जो गाड़ियां हैं, ठीक है, एज द इलेक्ट्रिक वायर गेट, ठीक है, स्प्रेड, तो क्या कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके भी गिरने से बहुत सारी गाड़ियां जल जाती हैं, चलते हैं। ये सारे के सारे प्रक्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चों किसमें आएंगे? इफेक्ट, ठीक है, इफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रेस्क्यू एंड रिलीफ। रेस्क्यू यानी कि बचाव एंड रिलीफ यानी कि राहत। मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द कब इस्तेमाल होते हैं? जब लोग बहुत तकलीफ में होता है ना, और उससे उसको जब रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तब वो बोलता है कि कैसे हमको आराम मिल गया। यानी कि यहां पे अगर बात किया जाए तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होने वाली तकलीफों से जो बचाव होती है उसमें हम लोग कह सकते हैं रिलीफ मिल गया, यानी कि
आराम मिल गया, राहत मिल गया। ये कब राहत मिलता है? जब भूकंप आते हैं, लोग आपदाओं में फंस जाते हैं नेचुरल डिजास्टर में, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से एयरलिफ्टिंग की प्रोसेस से, किससे मेरे प्यारे बच्चों? एयरलिफ्टिंग के प्रोसेस से, हेलीकॉप्टर को उड़ा करके, हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्टिंग से वहां के पब्लिक को बचाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हम लोग देखें तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होती है। अगर आपदा ना आता तो फिर गवर्नमेंट को इन सारी व्यवस्थाओं को करने का क्या जरूरत था और लोगों को राहत की क्या आवश्यकता थी? तो वहां पर होता है रेस्क्यू। उन टीमों में जो लोग वर्क करने जाते हैं उनको बोलते हैं रेस्क्यू टीम, ठीक है। वो जो रेस्क्यू, देखिए बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ में भी लोग जब फंस जाते हैं समुद्र के अंदर या फिर नदियों के अंदर, या किसी भी सामान का माल हानि होने लगता है तो वहां पर भी बचाव किया जाता है। उस टीम को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू टीम। आप लोग कहीं देखे होंगे कि कोई अगर नदी में अचानक से गिर गया है या कहीं पे अगर तोड़ने लगे तो उस प्रक्रिया में रेस्क्यू टीम आता है, ठीक है, और वो डूब करके अंदर जाएगा और उसको रेस्क्यू करके लाएगा, उसको यानी कि बचा करके लाएगा। इन अ नेचुरल डिजास्टर स्टेक्स ऑन एरिया, द गवर्नमेंट मेक्स द अरेंजमेंट फॉर द इवैक्यूएशन दैट द रिमूवल ऑफ, ठीक, पीपल फ्रॉम डिजास्टर इफेक्टेड एरिया। मतलब कि वहां के लोगों को बचाने का कार्य करता है गवर्नमेंट। क्या अरेंज कर लेता है? हेलीकॉप्टर को के सहारे से यूज्ड टू रेस्क्यू बाय द एयरलिफ्टिंग, ठीक है। ये जो पीपल है स्टैंडिंग ऑन द इफेक्टेड एरिया, जहां जहां पर भूकंप ऐसे सुनामी आ गए हैं जहां पे लोग फंसे हैं, उन जगहों से हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बचाना, ये पूरे प्रोसेस जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ के अंतर्गत में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए, सारी की सारी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिसकी वजह से उन लोगों को नई नई वीडियो की हमारी जानकारी भी मिलती रहे और उनका भी ज्ञान डेवलप होता रहे। थैंक्स।